मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं किसान भाइयों को कृषि की सही जानकारी प्रदान करता हूँ ताकि उनको सही चीज़ें पता चल सकें और खेती में उनको अधिक लाभ मिल सके। और इस चैनल में कई प्लेलिस्ट हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हैं, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में लेक्चर्स हैं, तो स्टूडेंट्स उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। लेकिन किसानों भाइयों के लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है, वो है कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं और किसान जो है सही बातों को जान सकें, ये मेरी प्रयास रहता है। इसलिए आप ये जो वीडियो है इसको और लोगों के साथ भी शेयर करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कोई प्रॉब्लम है उसको लिखें और लेक्चर अच्छा लगता है तो उसको आप लाइक भी करें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ कि जो क्षारीय मृदाएं हैं, जो लवणीय मृदाएं हैं, जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा है, मतलब वो 8 साढ़े 8 के आसपास हैं और उसमें लवण भी ज़्यादा हैं, तो ऐसे खेतों में हम सूक्ष्म पोषक तत्व को कैसे प्रयोग करें। देखिए, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे जिंक है, मैग्नीज है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, बोरोन है, इसको सामान्यतः हम जो है पौधों पे छिड़काव के माध्यम से देते हैं, स्प्रे करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर आते हैं, उसके हम स्प्रे करते हैं। और लेकिन कुछ जैसे जिंक सल्फेट है, इसको हम जमीन में देते हैं। तो जब हम जमीन में जिंक सल्फेट देते हैं तो इसका प्रभाव 2-3 सालों तक रहता है और एक फसल में डालने से उसको 4 फसलों का लगभग लाभ मिल जाता है, 4 फसलों तक लाभ मिल जाता है और जमीन में धीरे धीरे पौधों को मिलता रहता है। लेकिन जो ये सूक्ष्म पोषक तत्व मैंने बताया, जैसे कि खासतौर से जिंक जैसे मैंने बताया, और मैंने लोहा बताया, मैग्नीज बताया, कॉपर बताया, ये खासतौर से 4 जो तत्व हैं इनके मैं नाम लिख दे रहा हूँ। जिंक है जो बहुत हम यूज करते हैं, आयरन जिसे हम लोहा कहते हैं, लोह है, कॉपर है जिसे हम तांबा कहते हैं, और मैग्नीज है। ये जो 4 तत्व हैं खास तौर से ये पौधों को तभी उपलब्ध होते हैं जब जमीन की पीएच मतलब थोड़ी सी अम्लता हो। जमीन के अंदर जब अम्ल होता है, एसिडिक होता है, तब इनकी उपलब्धता पौधों को अच्छी होती है। और जब पीएच ज़्यादा हो जाती है, मतलब 7 से ज़्यादा जाती है, 8 हो जाती है, लवण ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये ज़मीन में पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते। ये अघुलनशील रूप में हो जाते हैं, ज़मीन में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, लेकिन ऐसे रूप में आ जाते हैं कि पौधा उनको ले नहीं पाता, घुलनशील हो जाते हैं, दूसरे तरह के यौगिक बना लेते हैं, तत्व बना लेते हैं। तो जब जमीन की पीएच हमारी ज़्यादा जा रही हो, लवण हो, तो हमको इनको पौधों में छिड़काव के माध्यम से देना चाहिए। तो हम इसका छिड़काव करें, तब हमको इसका फायदा होगा। जमीन में डालने से इसका फायदा नहीं होगा। तो इसका छिड़काव आपको खास तौर से लवणीय मृदाओं में करना है, जिनमें लवण ज़्यादा हो रहे हों, या क्षारीय हो जिसमें क्षार ज़्यादा हो, मतलब सोडियम ज़्यादा हो, और पीएच ज़्यादा हो, पीएच 7 से ज़्यादा हो। आप जब मिट्टी की जांच कराएंगे तो आपको खेत की पीएच पता चलेगी कि पीएच कितनी है। तो ऐसी स्थिति में हमको इनका छिड़काव करना चाहिए। तो ये एक समस्या आती है कि हम जो लवणीय मृदा है जिनकी पीएच ज़्यादा है, तो सूक्ष्म पोषक तत्वों को हम जमीन में दें या ना दें। तो हमको ऐसी स्थिति में जमीन में नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि पीएच जब ज़्यादा हो जाएगी, लवण ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये अघुलनशील रूप में बदल जाएंगे। और वही जब पीएच कम हो जाती है, 7 से कम हो जाती है, उसमें अम्ल बनने लगता है, तो उस अम्ल में ये घुल जाते हैं और पौधे को उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस ऐसी अवस्था में आपको छिड़काव करना है। और छिड़काव कितना करना है? देखिए, जो भी तत्व है उसका एक निश्चित मात्रा होती है, उससे ज़्यादा छिड़काव करेंगे तो पौधों को नुकसान करेगा। देखिए, सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म का अर्थ यहाँ पे ये है, सूक्ष्म मतलब छोटा, कम, कि इसको पौधों की कम जरूरत होती है। अगर आप ज़्यादा देंगे तो पौधे जल जाएंगे। जैसे नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा देते हैं, हम 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर देते हैं, फास्फोरस बहुत ज़्यादा देते हैं, पोटाश किलोग्राम में देते हैं। पौधों में ये तो बहुत मिलीग्राम समझ लीजिए, या बहुत हुआ तो 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम जरूरत होती है। तो अगर इनकी उपलब्धता ज़्यादा हो गई या हमने ज़्यादा दे दिया तो पौधे की पत्तियां जल जाएंगी। जमीन में ज़्यादा दे दिया तो भी ये पौधों को नुकसान करेंगे। तो इसी कारण से इनको सूक्ष्म बोला गया है, क्योंकि इनकी जरूरत क्या है, पौधों को बहुत कम है। अब देखिए, जैसे यूरिया है, यूरिया को हम बहुत ज़्यादा देते हैं और यूरिया के हम 2% घोल का छिड़काव करते हैं, क्योंकि पत्तियां 2% को सहन कर सकती हैं, उनको लेने की ताकत है 2% तक। अगर हम ज्यादा कर देंगे, यूरिया का 4 या 5% कर देंगे, तो पत्तियां जलने लगेंगी। तो यही सूक्ष्म पोषक तत्व है, इनको 2% नहीं देना है,
इनकी जो अधिकतर जो मात्रा रहती है वो रहती है अधिकतम 0.5%। तो जिंक में तो ये 0.5% है। 0.5% का मतलब यह है कि 5 ग्राम को आपको 1 लीटर में घोलना है। 0.5% का मतलब आप इसको 10 से गुणा कर लें तो इसका मतलब आप 5 ग्राम प्लस 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी में आप 5 ग्राम घोलेंगे तो 0.5% का बनेगा। और बाकी जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी जो जरूरत होती है वो 0.25% की होती है। 0.25% का क्या मतलब हुआ? 2.5 ग्राम प्रति लीटर। मतलब आप इसको 10 से गुणा कर दें तो 2.5 ग्राम को आप 1 लीटर पानी में घोल लेंगे तो 0.25%। तो ये जो तत्व है आप धीरे धीरे करके 0.25% से दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 0.5% तक, और इसके 2-3 छिड़काव कीजिए। एक छिड़काव से उतना फायदा नहीं मिल पाता, दूसरा छिड़काव जो है 10 से 15 दिन के अंतर पर करें और इंतजार करें, धीरे धीरे इसका असर आता है। तो जो खास तौर से आपको लवणीय और क्षारीय मृदाओं में सूक्ष्म पोषक तत्व आपको छिड़काव के माध्यम से देने हैं। और कब इसका छिड़काव करना है? जब उसमें पत्तियां अच्छी खासी आ रही हों और फूल आने वाला हो, फल आने वाले हों, तब आप इसका छिड़काव कर दीजिए। पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही हो और जो मात्रा है वो आपको मात्रा इतनी रखनी, इससे ज़्यादा रखेंगे तो उसमें पौधे में नुकसान हो जाएगा, पत्तियां जलने लगेंगी या ऐसे नुकसान होंगे पौधे के अंदर जो हमको नज़र नहीं आते, फिर जो हमारी उपज कम हो जाती है। तो खास तौर से आपको जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं लवणीय क्षारीय मृदाओं में अधिक पीएच वाली, उसमें आपको छिड़काव के माध्यम से ही देने हैं, तभी आपको अधिकतम लाभ होगा। तो आपको ये पसंद आया हो ये बात मेरी, तो आप और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके, क्योंकि क्षारीय मृदाओं में बड़ी समस्याएं होती हैं। तो हमको पौधों को फोलियर स्प्रे मतलब छिड़काव के माध्यम से ये पोषक तत्व देने चाहिए। धन्यवाद।